सभी फाउंडर मेंबर होंगे। वो कभी किसी को ये पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा ये बात। ओके, 0%, 0.01%, चाहे 5 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, उसी लेवल पे आएंगे। गिनती का लोग में हम आएंगे, वर्ल्ड का गिनती का हिसाब से हम आएंगे। अगर इतने बड़े विजन, इतने बड़े मानवता का सेवा, एक आदमी को हमारा जैसा, हम लोग जैसे आदमी, कोई भी किसी नौकरी कर रहा होगा, कोई बिजनेस भी अच्छा खासा कर रहा होगा, किसी का बिल्डिंग भी अच्छा खासा है, या कोई सिटी का ऊपर बिल्डिंग है, करोड़ों रुपया का भी आपका संपत्ति होगा। लेकिन मुझे आप हकीकत में बताइए, एक आदमी को जीने के लिए कितना करोड़ रुपया चाहिए? प्लेटफॉर्म का पर रुपये की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं, एक आदमी को जीने के लिए कितना करोड़ रुपया चाहिए? अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, बच्चे को पढ़ा लिखा करना है और कपड़ा अच्छा पहनना है, इतना ही तो चाहिए हमको। कितना करोड़ होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और कितना होगा भाई? उसका बाद भी क्या करोगे? हम कितने साल जिएंगे? जीने का तो कोई ठिकाना नहीं। कब जाए, कौन कब आता है, कब जाता है, इसका तो कोई, हम लोग चित्रगुप्त नहीं है या कुछ भी, हमारे पास तो वो औकात नहीं है। तो कब जाएंगे ये पता नहीं है। जब तक है, अगर आस मुखारे सर का विजन को साकार करना है, अच्छा आप निकाल लीजिए ना, आप जाइए ना मैदान पे। कुछ टाइमिंग है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ खुशबू जी, कुछ टाइमिंग है आपका? यस सर, हमारा टाइमिंग है 10:45, लेकिन हम 11 तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, मैं थोड़ा। ओके। नो सर, आप शेयरिंग कीजिए सर, आपकी शेयरिंग वैल्यूबल है, हम आपको सुनना चाहेंगे। ओके, तो आप शेयरिंग कीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये जो चीज मैं आपको जो बोल रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ और मानव सेवा की जो बात कर रहा हूँ, आप खुद का बारे में अभी सोचिए। जिस लेवल पे, जिस गरीबी पे जी रहे हैं, जिस मिडिल क्लास पे जी रहे हैं, जिस अमीरी में जी रहे हैं, कभी आपका घर पे या रास्ते पे या कहीं पे भी जा रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई आपको, कोई बच्चा को ऐसे ही लेता है, गोद में लेता है, आके पैसा मांगता है। हर चीज हम देख रहे हैं, और कभी मन करता है तो किसी को 10 रुपया, किसी को 5 रुपया, किसी को 20 रुपया देते हैं। ये कब आता है? ये जो पैसा मजबूरी है क्या देना? नहीं है, कोई कानून में लिखा नहीं है, लेकिन हम देते हैं। किसलिए देते हैं? आपका अंतरात्मा कहता है। आप फिलहाल वो सामने वाला को देखते हैं, एक्चुअली उसका पास नहीं होगा, हम 10 रुपया देते हैं, लेकिन उसका किस लिए हम दे रहे हैं हमको पता नहीं होगा, और उसको जस्टिफाई करेंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन अंतरात्मा कहता है कि भाई उसको देते हैं, देंगे, और देते हैं भी हम लोग। आप एक चीज को देखिए, हम अगर ऐसे ही 10-10 रुपया अगर हर किसी को देंगे, उनका गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर किसी को पैसा अगर हम लोग देते हैं, तो उसको गरीबी का दुनिया में धकेल रहे हैं। इसीलिए देखिए, गवर्नमेंट का भी पॉलिसी भी ऐसा ही है भाई। आपका उधर तो क्या हो रहा है पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी भी ऐसा ही है। काम मत करो, चावल घर में आ जाता है। काम मत करो, गेहूं आ जाता है घर में। काम मत करो, केरोसिन आ जाता है, घासलेट आ जाता है, चीनी आ जाता है। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम सोचेंगे, जो मेहनत करने वाला आदमी को
हम सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं। और अगर मेहनत नहीं करते हैं, आप जितने बड़े अमीर आदमी हो, कुछ भी करो, आपको बीमारी, आपका करोड़ों रुपया आपका पास होगा भी, कोई परवाह नहीं है। ये एक इतना अनमोल चीज है, इसका पर ध्यान देना जरूरी है। अभी मैं स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ। स्ट्रगल का मतलब क्या आप सोचते हैं मुफर्रत सर हर चीज को लाके सामने में, वर्ल्ड का सामने, दुनिया का सामने हर चीज रखने का बाद सबको एप्पल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब रेडी हो गया। आप क्या सोचते हैं मुफर्रत सर का ड्यूटी खत्म? वो जब तक जिंदा रहेंगे वो स्ट्रगल करते रहेंगे। मानवता को डेवलप करने के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। और हमारा मेंटालिटी कहां पे है? वही लाखों में और करोड़ों में रुक गया है। ओके, अगर उसी विजन को साकार करने के लिए हम अगर तैयार होंगे, हम भी स्ट्रगल के रास्ते पे जाना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारा पास पैसा नहीं है, कल अच्छा खासा एप्पल आने लगा, सब कुछ होने लगा। जाइए ना गरीब लोगों का बीच में, बस्ती में जाइए ना, लोगों का घर बनाइए, शिक्षा दीजिए, कपड़ा दीजिए, कुछ भी कीजिए, वो भी स्ट्रगल है, एक ड्यूटी है। अगर वो चीज करते हैं तो उनका विजन का साथ हम भी काम कर रहे हैं। अगर हमारा पास एप्पल आ जाता है, हम चुपचाप बैठ जाते हैं, ओह दिल का अरमान पूरा हो गया, 4 साल इंतजार किया था, ओह बस बस। भगवान ना कब टपका देगा किसी को पता नहीं चलेगा। स्वार्थी मत बनो, दुनिया का बारे में सोचो। अगर हमारा उतना दिमाग नहीं है, कम से कम जो बंदा सोच रहा है उसका साथ कम से कम साथ दे दो। क्योंकि हमारा पास उतना तो पैसा है ही नहीं, हमारा पास इतना औकात भी नहीं है हम वो चीज को कर सके। अगर कोई कर रहा है तो उनका साथ दो। मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। दुबई में 4 बार गया, 4th टाइम में दुबई जाके आ चुका हूं, और 2 बार नसीब हुआ बुर्ज खलीफा में ऑन पैसिव लाइफ का। मैं वहां कुछ डाटा, मतलब वहां इंडिया का लोग कुछ वहां कोई 8 साल, कोई 4 साल, 5 साल रह चुके हैं, उनके साथ दोस्ती हुआ। तो उनको मैं वो भी क्लियर डाटा दे नहीं पाया, लेकिन उनको मैं पूछा ये बुर्ज खलीफा में अगर कोई कंपनी लाइव करती है ये कितना पैसा लगता होगा? वो बोला कि सर सोच से बाहर है, हम लोग जो सोचते हैं वो सोच से बाहर है। बुर्ज खलीफा में कोई भी कंपनी का लाइव होता है, जैसे दुबई एक कंट्री, आप सभी लोग मालूम है दुबई कैसा कंट्री है। अगर लीगलिटी नहीं है दुबई में चांस ही नहीं है। दुबई में चांस, इंडिया की बात तो अलग है, हमारा तो यहाँ सब कुछ उलट पलट होता है, वहां चांस भी नहीं। जब भी उस दिन लाइव हुआ, हम कहां भागे कहां दौड़े, मुकुंद काबरा सर, मैं और माजिद पठान, कोई दुबई मॉल पे जा रहा है, कोई बुर्ज खलीफा में लाइव हो रहा है, देख रहा है, तो किधर एट ए टाइम सब कुछ हो रहा है। 3 बंदे हैं, कहां दौड़े? और इतना तो छोटा जगह नहीं है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे नहीं। दुबई मॉल का अंदर आप जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा 3 महीना कैसे भी गुजर जाएगा, वो एरिया को भी घूम के पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत सारे, आपका वहां क्या सवाल आता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ सवाल आता है, हम क्या ऑन पैसिव में ज्वाइन हुए हुई दुबई में लाइव देखने के लिए? सोचिए, ऐसा भी सवाल आता है भाई। वो विजन ही मालूम नहीं है, क्योंकि वो लोग बराबर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। जितने सारे हमारा टीम चैंपियन हो, चाहे कोई भी चैंपियन हो,
इंडिया भर में जस्सी सर से लेकर जितने भी सारे लोग हैं, जितने सारे बात बोले हैं, हाँ किसी को काल्पनिक लग रहा होगा, फेंक रहा होगा, कोई बोल रहेगा ये मोटिवेशन दे रहा है, हाँ भाई मोटिवेशन है, काल्पनिक है, हाँ भाई काल्पनिक है, हाँ भाई झूठ है, सब कुछ सही, तू जो बोल रहा है सब सही है, लेकिन हम जिंदा है, ऑन पे सिर्फ जिंदा है, वो मरा नहीं है, भागा नहीं है, वो मरा नहीं है, भागा नहीं है, हम जिंदा है, हम झूठ बोल रहे हैं, मान लो झूठ बोल रहे हैं, फेंक रहा है, हाँ फेंक रहा है, कोई बोल रहा है मेरे को वो ऑफलाइन मेरे को बोला था, ऑफलाइन डाउनलाइन वो अभी तक भी है, बहुत सारे जगह में वो बातें हो रहा है, मेरे को वो ऑफलाइन बोला था 2022 में तेरे को इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा, मैंने वो बोला था, सही बोला था भाई यार, वो सही बोला था, तू इंतजार कर, तेरा सपना, तेरा मन वही कीचड़ में था, तेरा मन वही कीचड़ में था, और जिस जगह पे वो लेके आया है ना, आज तू गाली दे रहा है, तेरा पूरा हक है, तू जितना वो मन भर के गाली दे दे, और एक दिन ऐसा आएगा जो तेरे को इस सिस्टम में ज्वाइन किया हुआ है, वो बंदा शायद वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, तुम मरने तक, तुम बूढ़ा होने तक, तुम बुढ़ा होने तक, तुम मरने तक, तुम ऐसा बोल के तुम्हारा बेटे को या तुम्हारा नाती को किसी को भी बोल के जाओगे, भाई उसी की वजह से हमारा घर आज इतना डेवलप हुआ है, अभी जितना मन भर का है ना, गाली दे दे, देना है जो भी करना है कर, और जिस दिन तू पछताएगा ना, वो तो जिसको रिपेंटेंस कहते हैं, वो लायक ही नहीं रहेगा। On Passive, the future of internet.